इस बार जब नीतीश कुमार पूर्णिया पहुंचते हैं तो उन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण बताते हैं कि भाई साहब अभी तक आजादी के बाद से इतने साल तो निकल गए, लेकिन मेरे गांव में सड़क तक नहीं पहुंचा। और अगर ग्रामीणों की बात सच है, उनके गांव में सड़क नहीं पहुंचा, तो नीतीश जी बताएं कि किस प्रगति का ढिढोरा घूम घूम के हर जिले में पीट रहे हैं कि भाई साहब बिहार में उन्होंने विकास की लहर ला दी। चाहे किसी की भी सरकार हो, कृषि हमेशा जनता है। और उसी का दृश्य जो है एक सामने देखने को मिला नीतीश कुमार को जब वो पूर्णिया में अपनी प्रगति यात्रा कर रहे थे। पूरी जानकारी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इस बार जब पूर्णिया पहुंचे नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा को लेके, तो सब कुछ ठीक था। ठीक वैसे ही उस शहर को, उस गांव को सजाया गया था जहां पे नीतीश कुमार पहुंचने वाले थे। सब कुछ बेहतर दिखाई दे रहा था। रोड सड़कें एकदम चकाचक थी। फूल माला से उनका स्वागत हो रहा था। पूरा माहौल बना हुआ था। सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए एकदम से बैरिकेड भी तैयार किया गया था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा न किसी अधिकारी को था और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। इस बार जब नीतीश कुमार पूर्णिया पहुंचे और वहां पे एकदम से उनका स्वागत किया गया कुछ कुछ इस अंदाज में, उसके बाद वो भूतहा मोड़ पे जाते हैं, वहां पे फ्लाईओवर का निरीक्षण करने। और वहीं पे ग्रामीण जो है तख्ती के साथ जो है उनका इंतजार कर रहे थे। बोर्ड वोर्ड लगा के, बैनर वैनर छपवा के नीतीश जी का इंतजार कर रहे थे कि नीतीश जी जैसे आए हम लोग विरोध करेंगे। विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू होता है। लगातार ग्रामीण जो है वो नीतीश कुमार को निशाने पे लेते हैं और उनकी एक ही मांग होती है कि भाई साहब अभी तक हमारे गांव में सड़क क्यों नहीं पहुंची। अभी तक एक पुल जो है हमने मांगा था, आजादी के वक्त से मांग चल रही है, किसी सरकार का ध्यान वहां पे क्यों नहीं गया। अब देखिए, सवाल लालू प्रसाद यादव से भी इसके बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल खत्म हो चुका है और 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। खुद को सुशासन बाबू बताते हैं, प्रगति यात्रा का ढिढोरा पीट रहे हैं, तो ज्यादा जिम्मेदारी इनको उठानी पड़ेगी। और इसी वजह से ये जनता इनसे सवाल पूछ भी रही है कि आपने जो विकास किया है वो हमारे गांव तक क्यों नहीं पहुंचा। आज भी जब बाढ़ की स्थिति आती है तो गांव वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो गांव से बाहर निकल के चले आए। आज देख लीजिए, सारा जो एजेंडा बन रहा है वो दलित, आदिवासी वोटर, अल्पसंख्यक वोटर को टारगेट करके बन रहा है। और आपको बता दूं कि जिस गांव में ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई साहब हमारे लिए एक सड़क बनवा दीजिए, वो दलितों और आदिवासियों की बस्ती है। सिमोदी रहिका जाने के लिए नीतीश जी रोड चाहिए, सारे लोग डिमांड कर रहे हैं। और यही सिमोदी रहिका जो गांव है, इसमें आज तक रोड नहीं पहुंचा। इसके आसपास एक पुल बनवाने की बात हुई थी, वो आज तक आजादी के बाद वहां कोई पुल नहीं बना। आज भी कच्ची सड़कों पे लोग जाने को मजबूर हैं और स्थिति इतनी बद से बदतर हो जाती है बाढ़ के वक्त में कि लोग गांव में पैक्ड हो जाते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि भाई साहब वो गांव से बाहर निकले कैसे। अब देखिए, मजे की बात एक और है, इसमें एक और ट्विस्ट आपको बता देते हैं। आपको बता दूं कि ये जो विधानसभा क्षेत्र आता है वो लेसी सिंह, देख लीजिए, ये नीतीश कुमार की खासा करीबी मंत्री मानी जाती हैं, विधायिका हैं, उसी क्षेत्र की विधायिका हैं। और लेसी सिंह की अगर बात करें तो लेसी सिंह जो है वो नीतीश कुमार से इनका एक तरीके से कहा जाए तो बहुत करीबी मानी जाती हैं कि भाई साहब इनका काफी पकड़ है जेडीयू में। और इन्हीं का वहां पे वो विधानसभा क्षेत्र है और उसकी स्थिति इतनी बद से बदतर है। पूर्णिया में जब इनका भारी विरोध होता है, लोग आके अपनी समस्या मीडिया में बताते हैं, तब पता चलता है भाई साहब कि आजादी के बाद से एक ऐसा भी गांव है बिहार में जहां पे अभी तक सड़क नहीं पहुंची, जहां पे अभी तक पुल नहीं बना। लेकिन दावे इतने बड़े बड़े किए जाएंगे कि आपके एकदम होश फाख्ता हो जाएंगे कि क्या गजब का विकास हुआ है, क्या गजब का काम हुआ है बिहार में। मतलब मन एकदम से खुश हो जाता है, दिल अघा जाता है ये सब कुछ सुनने में। लेकिन स्थिति कुछ और होती है, देखने में चीजें कुछ और दिखती है। और ये सब कुछ जो है वो दिखता है जब प्रगति यात्रा करते हैं नीतीश कुमार। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि नीतीश कुमार जिस गांव, जिस जगह पे जा रहे हैं उसको एकदम से सजाया धजाया जाता है, पूरा माहौल बनाया जाता है, तालाब में हंस छोड़े जाते हैं, प्राइवेट कलों को भी पीले रंग से रंगवा के बताया जाता है कि सब आप करवाए हैं नीतीश जी, सब आप करवाए हैं। उनके अधिकारी एकदम पूरा जोर लगा के काम करने में लग जाते हैं। लेकिन वहीं से कुछ किलोमीटर दूर गांव में कोई पूछने तक नहीं जाता, कचड़ों का ढेर लगा होता है, कोई अधिकारी वहां ताकने और झांकने तक नहीं जाता। क्योंकि वहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जाने वाले हैं, तो वहां की स्थिति कितनी भी बदतर हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जिस जगह पे जाने वाले हैं, 7 दिन के अंदर रोड बन जाते हैं। और यहां पे देख लीजिए, आजादी के बाद से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक इनको रोड मिल जाए, नहीं मिला।
अभी तक इनको एक भी रोड नहीं मिला। और एक देख लीजिए, नीतीश कुमार जा रहे हैं कहीं पे तो 7 दिन में रोड का निर्माण हो जा रहा है। आप इसको क्या कहते हैं? यहां पे आपको क्या लगता है कि किस तरीके की डेमोक्रेसी है कि नीतीश कुमार जाएं तो रोड बन जाए 7 दिन में? यहां पे बिले पास नहीं हो रहा है, यहां पे कुछ काम ही नहीं हो रहा है। और इसी वजह से हार के इन ग्रामीणों को हाथ में बैनर उठाना पड़ा, विरोध करना पड़ा, लोगों के सामने आके बताना पड़ा कि देख लीजिए हमारे गांव में अभी तक रोड नहीं पहुंचा। और शायद ये लोग वहां नहीं पहुंचते तो इनकी कहानी आप लोगों तक आज नहीं पहुंचती। शायद ये लोग आंदोलन का रास्ता नहीं अपनाते तो ये कहानी आप तक शायद ही पहुंच पाती कि भाई एक ऐसा भी गांव है जो आजादी के बाद से रोड का इंतजार कर रहा है, लेकिन अफसोस सुशासन की सरकार आके चली गई। दलित और पिछड़ा को आगे बढ़ाने की बात करने वाले लालू यादव की सरकार आके चली गई, लेकिन इनको सड़क नहीं मिला और ये लोग आज भी परेशान हैं। स्थिति कुछ ऐसी ही है। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? सरकार चाहे कोई भी हो, पिसती हमेशा जनता है। इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।